नमस्कार दोस्तों। ये पीएफसी पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है जो थर्ड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन स्टैंड बाई का होता है, सेकंड सेक्शन पीएफसी वाला होता है जो 330 से 390 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और जब 390 वोल्ट आपके बन जाएंगे उसके बाद ये सर्किट पूरा काम करता है। और जो स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद जो वीसीसी रिटर्न में हमें मिलती है ऑक्सिलरी सप्लाई से कट आउट करने के बाद, वो पीएफसी सेक्शन और इस रेजोनेंट पावर सप्लाई हाफ ब्रिज सप्लाई में जाती है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव और यहाँ से ये नेगेटिव इसको मिल गए, और यहाँ से 390 वोल्ट ये आ गए इस ड्रेन पे। और यहाँ से हाई वैल्यू की रजिस्टर लगाकर इस आईसी को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पे जो 390 वोल्ट है वो प्रॉपर आ गए हैं। ठीक है, उसकी सूचना यहाँ से मिलेगी। और अगर ये ओवर वोल्टेज में जाता है तो भी इसको जो यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इसको पता चल जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जो मिलने वाला ये ड्राइव पल्स है वो ऑफ हो जाएगा, और इधर का कोई भी सेक्शन काम नहीं करेगा और आउटपुट में आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो इतना इसका काम है। और उसके बाद जब ये आईसी को वीसीसी मिल गए, फीडबैक मिल गया, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला भी फीडबैक मिल गया कि यहाँ 390 वोल्ट प्रॉपर है, उसके बाद ये यहाँ से इसको ड्राइव देगा। फिर इसको ड्राइव देगा, एक बारी बारी से देगा, एक बार इसको फ्लिप फ्लॉप में देगा। तो एक बार हाई साइड का मोसफेट को ऑन करेगा और एक साइड लो साइड के मोसफेट को। अब ये हाई साइड क्या है और ये लो साइड क्या है इसको समझते हैं। जो 390 साइड में लगा हुआ लाइन में लगी हुई है मोसफेट, वो हाई साइड का मोसफेट कहलाएगा। और जो ग्राउंड से लगा हुआ मोसफेट है वो लो साइड का मोसफेट कहलाएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है और कितना एम्पियर दे रहा है, आउटपुट पे कितने वोल्टेज है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये सेट है, ये समझते हैं। तो यहाँ से 390 वोल्ट आए इस ड्रेन पे रुके हुए हैं, और यहाँ से आउट कब होंगे, जब इसका गेट हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एन चैनल का मोसफेट है, तो यहाँ से गेट हाई हुआ, ये ड्रेन से सोर्स की ओर करंट चला और इस इंडक्टर से घूम के यहाँ पे आ गया। और ये साइड जो है ये एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट किया गया है, कितनी किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम चलेगी, और उसी को डिटेक्ट करके इस आईसी को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो स्विचिंग पे सेट किया हुआ है वो अनवांटेड सिग्नल जो आते हैं स्विचिंग के उसको कैंसिल करेगा। जिस पे सेट किया गया है उसी पे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मैच कर जाएगा। जैसे ये मैच करेगा, यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज और जो एम्पियर है उस एम्पियर से वोल्टेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस इसका इतना काम है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ से देखिए एसी लगाया हुआ है, ये रजिस्टर लगा के, एक कैपेसिटर लगा के, जो यहाँ जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेंगे उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा कैपेसिटर एसी को पास करता है, डीसी को रोकता है। तो यहाँ से एसी को पास करेगा, इस यहाँ से जो सिग्नल निकलेंगे वो पल्सेटिंग डीसी निकलकर इस रजिस्टर के द्वारा इस कैपेसिटर से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए इस आईसी की 9 नंबर पिन पे जाएगा, जिसको यहाँ पे मेंशनाइज किया हुआ है स्लो फॉल्ट। और ये इसकी फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, जो स्किप करेगा फ्रिक्वेंसी को, जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को यहाँ से मिलेगी जिस पे हम सेट किए हैं उससे अनवांटेड होगी, तो उसको स्किप करेगा, बाकी को जाने देगा। तो यहाँ तक है। तो यहाँ से हम समझते हैं 390 वोल्ट आए, इस ड्रेन पे रुक गए, जैसे गेट हाई हुआ है ड्रेन टू सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब जब दूसरी पल्स चलेगी, ये पॉजिटिव पल्स हो गई, तो जब फिर यहाँ से दूसरी पल्स आई इस मोसपेट को ऑन करने के लिए, तो जिस समय यहाँ पे गेट हाई हुआ उस समय ये लो हो जाएगा। तो जैसे ही हाई हुआ तो जो यहाँ से जो पॉजिटिव चल रहा था पहले, वो ड्रेन टू सोर्स हो गया, यानी ये नेगेटिव हो गया। जिस समय
फर्स्ट मोस्फेट ऑन था उस समय यहाँ पॉजिटिव बन रहा था इस इंडक्टर पे, और ये वाला हिस्सा नेगेटिव था। ठीक है, यहाँ से आया करंट, यूं चला गया। जिस समय ये ऑफ कंडीशन में हुआ और ये ऑन कंडीशन में हुआ, उस समय ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इसकी पोलरिटी चेंज हो गई। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, जैसे अपना बैटरी का होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये सीरीज में काम हो रहा है, यानी कि बूस्ट वहां पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने 195 वोल्ट आप देख रहे हैं, ये इसकी मल्टीमीटर पे शो कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर आप डीएसओ वगैरह से देखेंगे तो यहाँ पे इससे थोड़े से ज्यादा वोल्ट होंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको 330 वोल्ट मिलता है, और जबकि इनपुट में 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, और बाद में इसकी जो वैल्यू है वो 330 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी जो 195 वोल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे मॉसफेट लगेगा, यहाँ पे 4 एम्पियर का मॉसफेट है, 4 एम्पियर का मॉसफेट है, और 600 वोल्ट में है। तो इसलिए 4 एम्पियर तो फिक्स है, और जो इसकी वोल्टेज है वो यहाँ पे बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे 600 वोल्ट की एक रेटिंग है। और यहाँ से 390 वोल्ट तो आ ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अधिक वोल्ट का जो मॉसफेट होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्विचिंग हो रही है, और नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरीके से चलता रहेगा। तो जिस समय यहाँ पे पॉजिटिव सिरा इसका पॉजिटिव होगा, तो ये इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा। जिस समय ये ऑफ कंडीशन हो जाएगी इसकी और ये नेगेटिव हो जाएगा, उस समय जो इसमें चार्ज है वो इंड्यूस करके इधर हो जाएंगे, और यहाँ से जो जो वोल्टेज यहाँ है फल सेटिंग की सी, वो यहाँ पे आके फिल्ट्रेशन हो जाके आपको यहाँ से 24 वोल्ट आउट हो जाएंगे, और उसी तरीके से यहाँ भी आपको वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ये 16.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये और भी इसमें मेंशन है, पिन मैंने यहाँ दे रखा है। 1 नंबर सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर है, जो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और यहाँ फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 2 नंबर पे। ये पूरी सर्किट मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बाकी जो मेन है मैंने सिर्फ उसी को आपको बताने के लिए मैंने किया है। डेड टाइम है, फास्ट है, स्लो है, दो साइड वीसीसी एनसी हाफ ब्रिज आउटपुट। तो 14 नंबर इसकी देखिए यहाँ से, ये यहाँ से जो ये आ रही है, 14 नंबर हाफ ब्रिज आउटपुट, यानी कि जो यहाँ पे हाफ वोल्टेज जो बनेंगे उसका यहाँ पे सेंसिंग यहाँ से मिलेगी इसको, यहाँ से मिलती रहेगी इसको। तो इस तरीके से मिलेगी। और ये तो आपने समझ लिया, यहाँ पे प्रोटेक्शन समझ लीजिए, यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि कुछ भी यहाँ आएगा तो फिल्ट्रेशन होके ही यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ से आने का जो एसी है वो पल्सेटिंग हुई, फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और दूसरा रजिस्टर ग्राउंड है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। फिर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप किया, फिर यहाँ कैपेसिटर से इसको फिल्टर किया गया, फिर यहाँ से वोल्टेज पास हुए, फिर ये ग्राउंड कर दिया गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। फिर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुए, जो वोल्टेज हुए उसको फिल्टर किया गया, फिर फिल्टर करने के बाद फिर सीधा आईसी पे दिया गया। तो जो भी अनवांटेड सिग्नल है उनको बिल्कुल फिल्टर करने के बाद यहाँ पे इसको सेंसिंग कराई जाती है। ये 122 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे सेट किया हुआ है। जो इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो 122 किलो हर्ट्ज की है, और आधे टाइम के लिए यहाँ और आधे टाइम के लिए यहाँ, यानी बारी बारी दोनों में डिवाइड हो गए, और ये बारी बारी ये स्विच होंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका हाफ ब्रिज पावर सप्लाई है, रेजोनेंस पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, और ये थर्ड सेक्शन में आता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये 300 वोल्ट की लाइन से लगे हुए 390 की, इसका जो सिरा है वो ड्रेन पे आके रुका हुआ है, ड्रेन पे रुका हुआ है, और ये सोर्स पे है। ठीक है, ये सोर्स से लगा होगा, और ये मेन लाइन से। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किट काम कर रहा है।
ठीक है।